हाँ जी, क्या हाल। देखो भाई, 7 अगस्त यहाँ पर 2025 को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर वोट की चोरी कर रही है। और इस चीज को यहाँ पर आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और ये चीज बहुत ही बड़ी एक एलिगेशन लगाई जा रही थी। खास करके बीजेपी को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया गया। अब देखो, आपके मन में भी ये सवाल हो रहे हैं, क्या ये चीजें सच में हुई थी? क्या ये एकदम बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये चीज किया गया था? अब ये सारे सवाल आपके मन में आज भी अभी भी गूंज रहे होंगे और कोई भी क्लैरिफिकेशंस आपको नहीं मिली होंगी। बट इस वीडियो में काफी सारी चीजें हम फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ना मैं अपने मन से बोलूंगा, ना मैं अपने दिमाग से बोलूंगा सिर्फ दोस्तों यहां पर फैक्ट्स के बेसिस पे। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, सब कुछ यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। कांग्रेस का आरोप लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और कही जाए तो नई बात भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से ही ये चीजें भाई कहने को रेडी रहते हैं जब भी इनका अपने हक में चीजें नहीं आती है। जैसे कि देखो, बीजेपी दूसरी बार जीती थी 2019 में, तो उन्होंने ये चीज कहा था कि ईवीएम में काफी सारे गड़बड़ से। उस टाइम भी भाई इस तरह से हड़कंप मच गया था, काफी लोग टेंशन में थे, काफी जो यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर्स हो या कांग्रेस के सपोर्टर्स हो वो कंफ्यूज थे कि हाँ ये क्या सच में ईवीएम हैक हो सकता है। बट देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें पूरा एकदम क्लियर किया था। ये बोला था कि भाई अगर सही में कोई ईवीएम हैक कर सकता है तो हमारे सामने हैक करके दिखाए, अगर वो हैक करेगा तो जो यहां पर चीजें होंगी हम करेंगे। लेकिन भाई एक भी कोई भी पॉलिटिशियन, ऑपोजिशन कोई भी यहां पर रेडी नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट जाने को, ईवीएम को हैक करके दिखाने को। ये चीज यहां पर क्लियर हुई थी। तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, हमेशा से ही कांग्रेस का ये एक कही जाए तो टूल रहा है भाई, एक तरह से भाई आरोप लगाना पार्टीज पे जब वो उनके हक में फैसले नहीं आते, हमेशा ये यही करते, आरोप लगाते हैं। दोस्तों, आपको लग रहा हो कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, बीजेपी के हक में चीजें बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? क्योंकि देखो, 17 अगस्त को कही जाए तो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने क्लियर किया। इवन उन्होंने ये चीज भी बोला कि अगर राहुल गांधी को ये चीज लगता है कि सच में वोट की चोरी हुई है, या किसी को भी ये चीज लगता है कि वोट की चोरी हुई है, तो वो हमारे ऑफिस में आए, सबूतों को रखें और उसके साथ यहां पर कही जाए तो भाई सिग्नेचर करके ये चीज क्लियर करें कि हाँ मैं इस चीज को पूरा एकदम फुल्ली मानता हूं कि वोट की चोरी हुई है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पूरे दस्तावेज है और हम इस चीज को भाई यहां पर मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को हम सरेंडर करेंगे। ये चीज उन्होंने क्लियरली बोला था। बट देखो, इसमें एक चीज कैच है कि ना राहुल गांधी आए, ना कोई ऑपोजिशन का यहां पर कोई लीडर आया, बस ये चीजें यहीं पे मतलब कही जाए तो उन्होंने छोड़ दिया। बट हाँ, एक चीज और है भाई, क्या है, बिहार में इलेक्शन अभी टाइम चल रहा है, तो भाई राहुल गांधी ये सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो सीधा चले जाते हैं बिहार इलेक्शन कैंपेन के लिए। और उसके बाद उन्होंने देखो ना कोई सिग्नेचर किया, ना कोई प्रूफ दिया, सिंपली जाके बिहार में फिर से वही नारा लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है। लेकिन अभी तक उन्होंने दम कही जाए तो भाई लीगल तरीके से कुछ भी नहीं किया भाई कि हाँ ये चीज सच में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बात और बड़ी बात बोली दोस्तों यहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने, और कहा कि 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी या उनके ऑपोजिशन पार्टीज के कोई भी नेता अगर नहीं आते, सबूत को यहां पर नहीं रखते, तो भाई सिंपल है कि उनको यहां पर इस जो चीजों को वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था कि हाँ ये चीजें हो रही है, इनका जो मतलब वोटर्स है उनके किसी के हाउस में गड़बड़ है, किसी के यहां पर की जाए तो नाम में गड़बड़ है, किसी के फादर्स नेम में गड़बड़ है। तो ये चीज उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर अगर आप प्रूफ सबमिट नहीं करते हो, सिग्नेचर करके हम प्रूफ नहीं करते कि हाँ हम रेडी है कार्रवाई के लिए, तो भाई ये जो चीज है उनको माफी मांगनी पड़ेगी जनता से। सिंपल चीज उन्होंने रखा। लेकिन अभी तक भाई कोई भी 7 दिन से ज्यादा टाइम हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना उन्होंने माफी मांगा है, ना वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गए हैं। ये चीजें अभी तक ये चल रही है। दोस्तों, अगर सारी चीजों को आप देखो समझो तो आपको यहां पर अगर खुद की दिमाग अगर आप लगाओगे तो ये जो सारी चीजों इन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहे वो रहे, ये सब चीजें बोल रहे हैं, अगर आप पूरे अच्छे तरीके से समझो तो भाई समझ में आएगा कि पूरी जो यहां पर इन्होंने एक तरह से जो न्यूज फैलाया है, जो यहां पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, वो बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी लगेगा। क्यों लगेगा भाई, ये चीज मैं क्लियर करता हूं। देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ था दोस्तों, तो वहां पर कही जाए तो कांग्रेस के जो सीट्स आए थे ऑलमोस्ट कही जाए तो समथिंग अब 52 के करीब आए थे, और बीजेपी की जो सीट्स थे ऑलमोस्ट कही जाए तो 303 आए थे। ठीक है, ये 19 की मैं बात कर रहा हूं। 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस के 99 सीट्स आए और भाई जो बीजेपी थी उनकी कही जाए तो 238 सीट आए। अब समझो
समझो किसकी बढ़ोतरी हुई है। आप सोच रहे होंगे वोट की चोरी हुई है तो बीजेपी बहुत अच्छे से बहुमत से जीती, और देखो आप समझो वो क्या नारा लगा रहे थे कि 400 पार, अब की बार 400 पार, क्या 400 पार हुआ? अगर देखो मैं चीजों को समझूं और आप भी समझो, अगर मैं चीटिंग करता हूं तो भाई मेरे तो अच्छे नंबर आने चाहिए, मेरे नंबर फिर कम कैसे आ गए? और जो बंदा मेरे पे आरोप लगा रहा है चीटिंग करने का, उसके नंबर मेरे से अच्छे आ गए। सोचो भाई, जो बंदा 52 नंबर लेके आता था, अब इस जो दूसरा एग्जाम हुआ उसमें उन्होंने 99 नंबर ला लिया, और जो बंदा लाता था 303 नंबर, वो दूसरे एग्जाम में 238 लाता है। सोचो किस चीज को आप यहां पर नोटिफाई करोगे कि सिंपल चीज है, ज्यादा अंक आए कांग्रेस के, बीजेपी की तो भाई डिक्रीज हुए हैं, फिर भी यहां पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि चोरी बीजेपी ने किया है। सोचो भाई किस तरह की यहां पर हिपोक्रेसी ये चीजें रखते हैं माइंड में। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं बस ऐसे ही यूं ही चीजों को फेंक रहा हूं और आपको गुमराह कर रहा हूं, तो बट एक चीज और मैं आपको फैक्ट्स दे दूं। देखिए जो भी इलेक्शंस होते, जो भी बूथ्स होते जहां पे वोटिंग होती है, तो वहां पे देखो हर पार्टी के एक एजेंट्स होते हैं जो देखते क्या माजरा चल रहा है, किस तरह से वोटिंग हो रही है, क्या कहीं कुछ धांधली तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ यहां पर फेक वोट्स तो नहीं डलाए जा रहे, क्योंकि हमेशा ये चीज बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, चाहे वो 90s में हो, चाहे वो अभी हो, सब कुछ अभी वही चीज चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो देखो हर एक पार्टी का एजेंट होता है इलेक्शन बूथ पे, जहां पे आप देखते हो वो चीजें समझते हैं कि भाई हाँ इलेक्शन सही से हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये चीज रहता है। अब ऐसा नहीं भाई कि कांग्रेस का कोई एजेंट नहीं होगा बूथ पे जब इलेक्शन हो रहे होंगे, ना ही बीजेपी का कोई एजेंट होगा, सबके एजेंट्स वहां पर रहते हैं और भाई ऑब्जर्व करते हैं क्या चीजें हो रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको चीजें बोल दूं कि 90 के दशक में, सॉरी 90 के दशक में चीजें क्या होती थी कि जो बिहार में इलेक्शंस होते थे, मैं भी बिहार से ही हूं, कुछ आपको चीजें बता रहा हूं। देखो जो 90 के दशक में चीजें होती थी, जो बैलेट पेपर्स पे इलेक्शंस होते थे, वहां पर क्या होता था कि जो पार्टी रूल कर रही थी काफी समय से, अगर दूसरी पार्टी बहुमत आने को देखती थी, उनके अच्छे रिजल्ट्स आने को रहते थे, तो जो बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन होते थे उनको जला दिए जाते थे बॉक्स को, या बॉक्स को ही लेके भाग जाता था। इस तरह की चीजें होती थी। इवन एक और एग्जांपल दूं कि बंगाल में ममता बनर्जी जी काफी समय से भाई यहां पर अब पावर में है, काफी समय से वो इलेक्शन जीत रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिंपल हम बोल देंगे कि वो भी वोट चोरी करके जीत रही है। जनता प्यार करती है तो वो जीतते हैं, अगर जनता प्यार नहीं करेगी तो वो भी मतलब वोट्स उनको भी नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं जीतेंगी। इस तरह से चीजें चलती है। अब सडनली किसी चीज को आप ये बोल दो कि वो फेक है, वोट चोरी हो रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के एलिगेशंस आप नहीं लगा सकते। दोस्तों यहां पर एक और बात आप ध्यान दीजिए, अगर बीजेपी वोट चोरी करती, इलेक्शन कमीशन साथ में मिले होते, तो ये हर स्टेट में इनका की जाए तो भाई पावर में ही रहते, हमेशा ये की जाए तो जीतते। बट देखो भाई अभी ऐसा है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, बहुत से ऐसे स्टेट्स है जहां पे कही जाए तो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो भाई रूल कर रही है, वो चला रहे हैं, बट वहां पर कभी भी ये चीजें दिक्कत में नहीं आई, वहां पर कभी वोट चोरी नहीं हुआ, वहां पर ईवीएम हैक नहीं हुआ। क्योंकि देखो बोलते हैं ना कि भाई हमारे आम तो मिठ्ठे हैं और दूसरे के आम तो खट्टे, इस तरह से ये चीज रखते हैं। क्योंकि देखो भाई इनका हमेशा से रोना धोना रहता है, जिस भी स्टेट, जिस भी यहां पर की जाए तरह से ये इलेक्शन हारते हैं, हमेशा यही चीजें ब्लेम करते हैं कि भाई इसमें गलत है, उसमें गलत है। क्योंकि आप मान के चलो केरल में बहुत समय से ये रूल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक भी चू तक नहीं मचता कि भाई हाँ अगर वोट चोरी हो रहा है तो बीजेपी वहां से जीत सकती थी। क्योंकि देखो अगर चीज गलत है तो वो हर चीज को इफेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि बस कुछ ही राज्यों में वो जीतना चाहेंगे। अगर उनके हाथ में अगर कंट्रोल हो वोट चोरी करना या इलेक्शन कमीशन को हाथ से नचाना, तो वो हर स्टेट में अपना सरकार ला सकते थे, बट आया नहीं। आप वो चीज देख रहे होगे कि देखो भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट काफी समय से सत्ता में ना आ रही हो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई कि हम ऐसा क्या करें जिससे जनता हमें भी प्यार करे, और वो हमेशा एक नया नया एजेंडा लाते हैं बीजेपी को बदनाम करने के लिए। ये हमेशा होते रहा है। अगर वोट चोरी होता तो देखो सिंपल चीज मैं आपको बोलूंगा, कांग्रेस सीधा की जाए तो लीगल तरीके से इस चीज को भाई रखती कोर्ट में और बोलती कि हाँ इस तरह से भाई हमारे साथ की जाए तो भाई संविधान को छेड़ा जा रहा है, इस तरह से वोट्स कराए जा रहे हैं और हमें हराया जा रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक हाईलाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें यहां पर उन्होंने ये चीजें रखी कि देखो ये गलत है, वो गलत है। और वही चीज जब इलेक्शन कमीशन ने बोला उनसे कि आइए हमें साझा कीजिए, हमारे साथ वो डिटेल शेयर कीजिए जिसमें गड़बड़ है और आप एकदम 100% श्योर हो कि हाँ वोट चोरी हुआ है, तो कंप्लेंट डालिए, हम आपके साथ यहां पर लड़ने को तैयार हैं। बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखो हमें हमेशा ये चीज
आप देख रहे हो, हम देख रहे, काफी समय से चीजें चल रही है और हमेशा उनका एक ही एजेंडा रहा है, जहां पे उनकी सरकार ना हो वहां पर कही जाए तो अलग तरह से चीजों को फैलाया जाए, ये बोला जाए कि संविधान खतरे में है, आपको लड़ना होगा, और वो खुद ही संविधान को छेड़ते हैं, हमेशा पारित करते हैं। ये चीज आपने हमेशा देखा होगा, और नहीं देखा तो यहां पर काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे, देखो हमेशा वो संविधान लेके चलते, बट वो कभी आपने देखा होगा वो संविधान पढ़ते हो उनको सिर्फ भाई लेके चलते, क्योंकि उनका क्या है एजेंडा है, दिखाना, आपको ये दिखाना कि हाँ हम भाई संविधान का फिक्र करते हैं। बट आप अगर सही में फिक्र करते हो तो आप लीगल तरीके से बीजेपी पे भाई ये चीज एलिगेशन लगाओ, ये चीज प्रूफ डालो सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज आप रखो कि हाँ वोट चोरी हो रहा है, ये चीज वो करते। लेकिन वो नहीं करे, क्योंकि उनको क्या था, पब्लिसिटी स्टंट करना था, जिससे लोगों की सिंपैथी वो प्राप्त कर सके। दोस्तों देखिए, संविधान में भी ये चीज मेंशन है, कही जाए तो आर्टिकल 329 बी में कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी इलेक्शन धांधली से, चोरी से जीता गया है, तो सिंपली आप जिस यहाँ पर कही जाए स्टेट की बात करो, जैसे पटना हो गया या किसी भी स्टेट की बात करो, तो उसके हाई कोर्ट में जाके आप जो है एक दर्जिका डाल सकते हो कि हाँ ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने धांधली से इलेक्शन को जीता है, ये चीज आप कर सकते हो। बट उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना वो इलेक्शन कमीशन गए, ना वो उस स्टेट के हाई कोर्ट में गए जहां पर उनको लगता है कि चोरी हो रहा है। इवन इनका जो मैटर है, ये तो बोल रहे हैं कि भाई पूरे मेन इलेक्शन में चोरी हुई है, बट उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया, बस एक पब्लिक स्टंट के तौर पे, एक ट्रेंड के तौर पे वो चला रहे हैं, वोट चोरी, बस यही चीज बोलते चलते, लेकिन इसका कोई मेन लीगल यहां पर चीज रख के वो नहीं चल रहे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। एक बात और दोस्तों, आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिया, राहुल गांधी ने तो पूरा एकदम एक्सपोज कर दिया इलेक्शन कमीशन को, कितना अच्छा उन्होंने काम किया। देखिए बात ऐसा है कि संविधान इलेक्शन कमीशन को इजाजत देती है कि कोई भी यहां पर उन पे आरोप लगाए, गली में हो या कि या तो मोहल्ले में कोई भी आरोप लगाए, तो उन पे ऐसे नहीं उनको जवाब देते चले कि हाँ भाई हाँ ऐसा है, ये आप प्रूफ देख लो, वो आप देख लो, क्योंकि जब तक आप एक लीगल तरीके से आप बैटल नहीं लड़ोगे तब तक कही जाए तो इलेक्शन कमीशन आपको प्रूफ देना उतना ज्यादा मैटर नहीं करती। और उन्होंने भाई प्रूफ दिया भी है, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काफी सारी चीजें उन्होंने क्लियर की। अब देखिए भाई सिंपल चीज है, आप अगर चाहते हो कि सच में ये चीजें हुई है, सिंपल सा आप जाओ इलेक्शन कमीशन में, आप वो अपने प्रूफ सबमिट करो, आप मतलब सिग्नेचर करो और भाई क्लियर करो कि हाँ हम इस चीज को पूरा समर्थन करते हैं, ये चीज हुआ है, आप इस पे एक्शन लीजिए, वो जरूर एक्शन लेंगे। बाकी दोस्तों की जाए तो एक रीट याचिका होती है, जिससे आप की जाए तो भाई अपने हाई कोर्ट में जाके ये चीज कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे साथ गड़बड़ हुआ, जो मेरा इलेक्शन हुआ वो सही से नहीं हुआ है, तो अब रीट याचिका डालकर जो है, अब देखो अगर सही चीज रहेगा तो भाई कोर्ट उस चीज को देखेगी, समझेगी, और वो चाहे तो इलेक्शन दोबारा से करवा सकते हैं, इलेक्शन को रद्द कर सकते, बट ये वहां भी नहीं जा रहे। मतलब देखो सिंपल, देखो बोलते ना बातें ऊंची ऊंची और काम नीची, ठीक है। अब आप आरोप लगा रहे हो तो भाई लीगल तरीके से आरोप लगाओ, बस ये पब्लिक स्टंट करने के लिए आरोप लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से भाई गुमराह कर रहे जनता को कि हाँ ये चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है। लेकिन आप वैलिड प्रूफ के साथ जाओ ना, आप कंप्लेन करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको उसका अगर सही चीज होगी तो भाई क्लियर कट होगा। बट ये अभी तक इन्होंने कुछ भी लीगल एक्शन अभी तक नहीं लिया है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जितने भी डिटेल्स और जितने भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमने शेयर किया, ये संविधान के दायरे में रख गया है। ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी के प्रेम और मोह में हम ये चीजें रख रहे हैं, जो भी यहाँ पर क्लियर कट चीजें थी हमने रखा है। और देखो यार ऐसा है, ना ही हम किसी से प्रेम करते, ना ही किसी से हमें दुश्मनी है, बस जो फैक्ट्स है वो हमने आपके सामने रखा है। अब ये चीज आपको डिसाइड करना कि ये चीजें सही है या गलत है, मैं सिंपली आप पे छोड़ता हूं। बाकी दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं दोस्तों यहां पर नेक्स्ट इस तरह के वीडियो में।